हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे। वेलकम बैक टू एटीट्यूड ऑफ सक्सेस बाय आपकी खबर। आज हम बात करने वाले हैं इंद्रेश उपाध्याय जी के बारे में। इंद्रेश उपाध्याय का जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन में हुआ था। वो एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, जहां उनका परिवार पूरी तरह से स्पिरिचुअल और भक्ति पर आधारित था। उनके पिता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी खुद एक प्रसिद्ध भागवत कथा प्रीचर हैं और बचपन से ही इंद्रेश को उनके स्पिरिचुअल टीचिंग्स का प्रभाव मिला। छोटी उम्र में ही उन्होंने धार्मिक और भक्ति के प्रति अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। इंद्रेश की स्कूलिंग कान्हा मक्खन पब्लिक स्कूल वृंदावन से हुई, लेकिन उनकी असली एजुकेशन घर के इन्वायरमेंट और पिता के गाइडेंस से हुई। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत पुराण याद कर लिया था, जो उनके डेडिकेशन और भक्ति का प्रूफ था। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट ने उनके अंदर स्पिरिचुअल और स्टोरी टेलिंग स्किल्स को और मजबूत किया। इंद्रेश ने अपना स्पिरिचुअल करियर काफी यंग उम्र में ही स्टार्ट कर दिया। वो भागवत कथा, भक्ति भजन और स्क्रिप्चर्स बेस्ड डिस्कोर्स सुनाते हैं। उनकी पहली बड़ी पब्लिक कथा 2015 के आसपास द्वारिका, गुजरात में रिकॉर्ड हुई। जब वो अभी भी टीन्स में थे, उनकी स्टोरी टेलिंग में एक अलग एनर्जी थी। वो पुराने धार्मिक टीचिंग्स को मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट कर देते थे, जिसे यंग ऑडियंस उनसे इजीली रिलेट कर पाती थी। उनका स्टाइल अप्रोचेबल, इमोशनल और म्यूजिक बेस्ड था, जो उनके भक्तों को डीपली अट्रैक्ट करता था। टाइम के साथ साथ इंद्रेश उपाध्याय की फेम बढ़ने लगी और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस में भी पॉपुलर हो गए। यंग जनरेशन उनके मैसेजेस और भक्ति से इंस्पायर्ड होती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझाते हैं। इस रिकॉग्निशन को और एक्सपैंड करने के लिए इंद्रेश ने भक्ति पथ की स्थापना की, एक प्लेटफॉर्म जो भागवत कथा, डिवोशनल म्यूजिक और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को यंग और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाता है। भक्ति पथ के थ्रू वो यूथ को स्पिरिचुअलिटी और सर्विस के वैल्यूज से सिखाते हैं। इंद्रेश उपाध्याय की फिलॉसफी उन्हें बाकी स्पिरिचुअल लीडर से बिल्कुल अलग बनाती है। वो एंशिएंट विजडम को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जो मॉडर्न यूथ के लिए काफी अंडरस्टैंडेबल हो। उनके लेक्चर्स और डिस्कोर्सेस में स्पिरिचुअलिटी के साथ लाइफ लेसन्स, मोरल टीचिंग्स और डिवोशनल म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। उनका फोकस सिर्फ रिलीजियस प्रीचिंग नहीं है, बल्कि यूथ को रियल लाइफ वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मैसेज देना है। वो गौ सेवा, सर्विस और सिंप्लिसिटी पर ज्यादा एम्फसाइज करता है। उनका मकसद सिर्फ धर्म को फॉलो करना नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना भी है। इंद्रेश के डिस्कोर्स में हर कोई चीज कनेक्टेड है, जैसे डिवोशन, एथिकल लिविंग, सोशल सर्विस और मेंटल पीस। उनकी भक्ति और स्पिरिचुअल नॉलेज यूथ को इंस्पायर करती है कि वो अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और एथिकल वे में जिए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इंद्रेश एक ग्राउंडेड और हम्बल लाइफ जीते हैं। उन्होंने 5 दिसंबर 2025 को शिप्रा से शादी की। उनका पर्सनल लाइफ भी उनके स्पिरिचुअल वैल्यू से डीपली कनेक्टेड है। वो एक सिंपल लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग को अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं। इंद्रेश उपाध्याय की करियर का एसेंस उनकी अर्ली लाइफ से ही स्टार्ट होता है। वृंदावन का एनवायरनमेंट, उनके पिता का गाइडेंस और बचपन की डिसिप्लिन ने उन्हें एक स्पिरिचुअल प्रोडिजी बनाया। उनका पैशन भक्ति और स्टोरी टेलिंग के लिए उनके यंग एज में ही दिखा। उसके बाद की जर्नी, पब्लिक डिस्कोर्सेस, भक्ति पथ, फाउंडिंग, ग्लोबल रीच और यूथ को इंस्पायर करना, ये सब उनकी डेडिकेशन और भक्ति का प्रूफ है। आज इंद्रेश उपाध्याय सिर्फ एक कथावाचक नहीं है, बल्कि वो एक रोल मॉडल भी है, जो यूथ और ग्लोबल ऑडियंस को स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी और एथिकल लिविंग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनका यूनिक स्टाइल और अप्रोचेबल पर्सनैलिटी उन्हें एक ऐसा स्पिरिचुअल लीडर बनाती है जिसे यंग जनरेशन इजिली फॉलो कर सकती है। उनका मिशन क्लियर है, स्पिरिचुअलिटी और भक्ति को सिंपल और मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट करना, यूथ को एथिकल और रिस्पॉन्सिबल लाइफ सिखाना और अपनी टीचिंग्स के थ्रू दुनिया में पॉजिटिविटी और डिवोशन का मैसेज स्प्रेड करना। इंद्रेश उपाध्याय की जर्नी बचपन से ही भक्ति और डेडिकेशन का सिंबल रही है और आगे भी वो यूथ और डिवोटीज को इंस्पायर करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।